नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्क सात्विक राशिफल। कर्क राशि वाले 9 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक यह 7 दिन कर्क राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में कर्क राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु जरूर लिखेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में बदलाव। इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं है तो आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ अवसरों की प्राथमिकता दे सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के भाव में भाग्य उदय होने की संभावना है, क्योंकि यह निवेश आपके लिए फायदे तो होंगे ही, साथ ही आप अपने घर के किसी भी हिस्से में किराए पर आदि के माध्यम से अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। इस सप्ताह आपकी निजी जिंदगी में कई स्थिति उभर कर सामने आएंगी, जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं, फिर भी आपको उनको कुछ भी छोटा समय विशेष सावधानी की कमी होगी, अन्यथा आप भी चाहते हैं कि उनसे दोस्ती कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके मन में आपके कार्य से अलग आपकी सुख सुविधा खुराक सबसे अधिक स्थिर है। ऐसे में आपके मन में केवल और केवल लक्ष्य की ओर ले जाएगा और जज्बाती सिद्धांतों में सीख लाएगा, अन्यथा आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके विद्यार्थियों को लेकर हिस्सेदारी और विद्यार्थियों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे आपका वह मन शिक्षा में महंगा नहीं लगेगा। ऐसे में आपको यह बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप अपने कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी कहीं बात पर इस बारे में अपने दोस्त से बातचीत भी करें। 9 से 15 दिसंबर सप्ताह में आपको कई तरीके के फ़ोन कॉल आ सकते हैं, या आप अपने घर में ऐसे मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं जो आपके लिए कुछ मायने रखते हों। कई मौके पर मीटिंग या बातचीत के लिए दोस्त आपके संपर्क करेंगे। अप्रत्यक्ष परिस्थिति में आप पुराने पड़ोसी, सहकर्मी, परिचितों, पूर्व सहपाठियों के आदि से मिल सकते हैं। इस सप्ताह आप किसी ऐसी महिला से दिलचस्प बातें या सगाई करेंगे जो आपके रिश्तेदार हैं। सप्ताह को गर्भ अवस्था या बच्चे के जन्म से जुड़ी खबरों या घटनाओं के साथ याद किया जा सकता है। इन 7 दिनों में आपको अलग अलग तरह के अनुभव को आनंद लेने के अलग अलग मौके मिलेंगे, जो किस्मत आपको सबसे अलग अलग तरीके से देगी। आप जटिल मुद्दे या अपने लिए महत्वपूर्ण मामले पर मन की शांति पा सकते हैं। अगर आप घटनाओं के प्राकृतिक क्रम का पालन करते हैं तो यह सप्ताह आपको बहुत कुछ दे सकता है। लोगों से छेड़छाड़ करने से बचें, आक्रमण या जल्दीबाजी से बचें। आप में से कई लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत करने की ज़रूरत होगी जो आपके साथ नहीं रहते। लड़के लड़कियों को वित्तीय प्रकृति की महत्वपूर्ण या दिलचस्प जानकारी मिलेगी। किसी दस्तावेज या अनुबंध के लिए जरिए धन प्राप्त करना संभव है। सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहना होगा। यदि आप अपना ख्याल रखेंगे तो कुछ बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती हैं। अपनी जवानी पर निर्भर न रहें। पुरुषों के लिए यह सप्ताह कई कार्य, बैठकों और दायित्वों से भरा रहेगा। संभव है कि आपको धन प्राप्त हो। आप अपने व्यक्तिगत बजट में थोड़ी सी राशि जोड़ सकें। इस सप्ताह प्रतिकूलता को आपको यह दिखाने का लक्ष्य रखेगी कि आपको किन लोगों से दूर रहना चाहिए और किन गतिविधि या योजना को छोड़ देना चाहिए। महिलाओं को अपने परिवार या रिश्तेदार के किसी सदस्य के साथ
अलग अलग कार्यक्रम हो, यह किसी व्यक्तिगत छुट्टी या किसी अन्य महत्वपूर्ण अवसर से संबंधित एक सभा हो सकती है। सामान्य तौर पर इस सप्ताह आपको सामाजिक जीवन अधिक सक्रिय रहेगा या आपके अधिक लोगों से मिलना होगा। इस हफ्ते आपके भीतर ऊर्जा का संचार होगा और संघ में स्वभाव की वृद्धि। आर्थिक मामले में जोखिम न लें। अकल्पनीय विदेश से सट्टेबाजी से नुकसान संभव है। जलने वाले स्वयं परेशान रहेंगे। कपटी लोग परस्त होंगे। पड़ोसी का आचरण सुख देगा। किसी पुरानी बात से मन परेशान होगा। नए कारोबार का मार्गदर्शन प्रस्ताव होगा। सप्ताह के आरंभ में भौतिक चतुराई से कोई बड़ा काम सुलझेगा। सरकारी लोगों की कृपा से लाभ होगा। कमाई उत्तम रहेगी। क्रियाकलापों व उच्च दर्शन के प्रति रुझान में कमी होगी। आपके स्वभाव में मधुर गम होने से तनाव मिलेगा। माँ पिता के स्वास्थ्य की फिक्र होगी। पारंपरिक आय को और की ओर आकर्षित करेगा। परिजनों के परस्पर विवाद और को आपको स्नेह से निपटा देगा। आत्मबल विकसित होगा। कई असाधारण परिस्थिति निर्मित होंगी। आनंद देने और बेचैन करने वाली दोनों प्रकार की घटना दरपेश आएंगी। कुछ नया करने की इच्छा होगी, पर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण की हवा निकल जाएगी। भिन्न परिस्थिति के सृजन से अतिरिक्त आनंद मिलेगा। कारोबारी संबंध सुधरेगा। हफ्ते में कई बेहतर मौके हाथ से सरकते प्रतीत होंगे। लाभ का सौदा हर्ष देगा। अपने से वरिष्ठ लोगों या प्रिय वृक्षों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। स्वजन सहायता में तत्पर रहेंगे। कारोबार चमकने के एक नहीं अनेक मौके मिलेंगे। जीवन साथी की उलझना का असर आप पर पड़ेगा। सहकर्मी के श्रम से लाभ होगा। सोच विचार कर किए गए सटीक निर्णय से नए स्वप्न तय होने का मार्गदर्शन खुलेगा। सावधानी आवश्यक है। कोई तनाव मिलेगा, पर मधुर आचरण की चाबी से बात बनेगी। यात्रा का अवसर मिलेगा। यात्रा हो सकती है। दौड़ भाग रहेगी। व्यय विकराल होगा, पर आमदनी साधारण होगी। सप्ताह में किसी परिजन के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बेचैन करेगी। आपके सर के एक हिस्से में पीड़ा संभव है। स्नेह रहने की यह जोखिम लेने का समय नहीं है। यात्रा से बचे। कोई पुराना बुरा निवेश काम आएगा। नए कारोबार में निवेश का यह उचित समय नहीं है। दाम्पत्य जीवन खींचतान रहेगी, पर जीवन साथी का सहयोग सारे मतभेद को कुफर कर देगा। संतान का सुख मिलेगा। बोलने पर काबू रखें। गहरोले उलझनों का निपटकर बैठकर ही संभव है। समाज के दुखी लोगों की मदद का भाव जागृत होगा। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। उपहार की प्रति संभव है। मानसिक उथल पुथल बनी रहेगी। आपकी उन्नति से आपको जलन होगी। अंतर्मन में उलझनी बनी रहेगी। नौकरी में पद उन्नति के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। लाभ को उन्नति का योग बनेगा। नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति उच्च अधिकारी के साथ तालमेल बनाए। सप्ताह मध्य में समय अधिकारी लाभ रहेगा। आपकी योजना गुप्त रखने का प्रयास करें। खेलकूद प्रतियोगिता में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सामूहिक कार्य में अच्छा करेंगे। पद उन्नति प्राप्त होगी। सप्ताह में सामान्य परिस्थिति निर्मित होगी। धैर्य और आत्मविश्वास को कम न होने दें। नौकरी करने वाले लोगों को दूसरों की कूटनीति से बचना होगा। लोगों के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। व्यापार करने वाले को योजना बुद्ध तरीके से काम करने पर लाभ हो सकता है। अपनी कार्य क्षमता को कम न होने दें। नवीन व्यापार अथवा उद्योग शुरू करने की योजना में धैर्य से काम लें। व्यावसायिक दिशा में सोच समझ कर कार्य करें। नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार परीक्षा में सफलता मिलने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। विदेश जाने के योग बनेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? खर्चे पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकता है। भूमि वाहन मकान के क्रय विक्रय में सोच समझ कर काम करें। किसी अनजान व्यक्ति को धन अधिक उधार देने से बचें। सप्ताह में व्यापार में छोटे छोटे प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्थिक लेन देन में सतर्कता बरतें। धन के आवाक स्वयं से बचें। अपनी आवश्यकता पर नियंत्रण बनाए रखें। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से आर्थिक मदद मिल सकती है। सप्ताह अंत में आर्थिक दृष्टि से साधारण रहस्य बढ़ेगा। विवादों को बढ़ने ना दें। पुलिस के चक्कर से बचें। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न होगा। अहंकार को छोड़ें। दाम्पत्य जीवन सुख सौंदर्य बना रहेगा। परिवार में कोई मंगलिक कार्यक्रम होने के योग बनेंगे।
विवाह संबंधी कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। सप्ताह मध्य में प्रेमीजन की भावना तथा विचारों की अच्छी तरह से जानने की कोशिश होगी। पति पत्नी में पारिवारिक मामले को लेकर सुलह बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा को अधिक न होने दें। सप्ताह अंत में कार्य के प्रति उदासीनता बढ़ सकती है। अत्यधिक दबाव की स्थिति से बचें। कैसी रहेगी आपकी सेहत? मौसमी सावधानी बनाए रखें। सर्दी जुकाम से सांस से संबंधित बीमारी के प्रति जागरूक रहें। वाहन धीरे चलाएं। खान पीन की वस्तु में संयम रखें। नियमित व्यायाम करते रहें। सप्ताह अंत में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। पेट में अपच, गैस, सर दर्द जैसी बीमारी के पुत्र जागरूक हो रहेंगे। भोजन में पथ्य अपथ्य का ध्यान रखें। बाहर का भोजन करने से बचें, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। नित्य प्रातःकाल में पीपल के वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें। 11 मुखी रुद्राक्ष को सोने या चांदी के